हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट हैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें वो होगा डिलीट ऑपरेटर इन डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट। न्यू ऑपरेटर के लिए हमने दो पार्ट्स में डिस्कस करा। सबसे पहले थ्योरी देखी, थ्योरी के साथ उसके एग्जांपल्स देखे विद डिस्क्रिप्शन। अब जो हम करने जा रहे हैं वो है डिलीट ऑपरेटर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डिलीट ऑपरेटर क्या होता है, कैसे इसका यूज किया जाता है, कौन से सिंटैक्स का हम यूज करते हैं और इसका बेनिफिट क्या होता है। डेटा ऑब्जेक्ट हमने न्यू ऑपरेटर का यूज करके बनाया है या डायनामिकली मेमोरी एलोकेट की है। अगर हम चाहते हैं कि हम उसका लॉन्ग टाइम तक यूज ना करें, अब हमें उसका और यूज नहीं करना, देन हम डिलीट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। उसको डिलीट करने के लिए कहें तो डिस्ट्रॉय करने के लिए। व्हेन अ डेटा ऑब्जेक्ट, जब कभी भी कोई डेटा ऑब्जेक्ट है इज नो लॉन्गर नीडेड, उसकी ज्यादा टाइम तक जरूरत नहीं है, इट इज डिस्ट्रॉयड टू रिलीज द मेमोरी स्पेस फॉर रिलीज इज। इसका मतलब क्या है, ताकि हम रीयूज कर सके इसलिए हम डिलीट ऑपरेटर का यूज करते हैं। जो भी उस ऑब्जेक्ट के पास मेमोरी होगी, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ओ भी नाम से ऑब्जेक्ट है, इसने मेमोरी ले रखी है 1011, ठीक है, इस प्लेस पे इसने मेमोरी को स्टोर कर रखा है। अगर हम चाहते हैं कि ये न्यू ऑपरेटर से जो भी डेटा बना था ये फ्री कर दे इस मेमोरी लोकेशन को, जिससे मेमोरी लोकेशन पर कोई और ऑब्जेक्ट बन सके, इसलिए हम इसको डिस्ट्रॉय कर देते। इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए और मेमोरी को रिलीज करवाने के लिए, ताकि हम उसी पर्टिकुलर स्पेस का रीयूज कर सके, उसके लिए हम डिलीट ऑपरेटर का यूज करते हैं। जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी, कहीं सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स है, सबसे पहले लिखो डिलीट का कीवर्ड, डिलीट, देन पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिख दो जो आपने बनाया था, ठीक है। पॉइंटर वेरिएबल का नाम कैसे आप लिखेंगे, द पॉइंटर वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट पॉइंट टू द डेटा ऑब्जेक्ट। पॉइंटर वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल था जो क्या कर रहा था, पॉइंट कर रहा था डेटा ऑब्जेक्ट को, डेट क्रिएटेड बाय न्यू ऑपरेटर, जो हमने न्यू ऑपरेटर से क्रिएट किया था। ऐसे ही कर रहे थे ना हम, इंट पॉइंटर वेरिएबल पी, न्यू, इंट, इस तरह से तो हम बना रहे थे। तो ये पॉइंटर वेरिएबल क्या था, पी था, और किसकी हेल्प से क्रिएट हुआ था, न्यू की हेल्प से। अब ये डिलीट किसकी हेल्प से होगा, डिलीट की हेल्प से। डिलीट में हमें सिर्फ लिखना क्या है, हम डिलीट कीवर्ड का यूज करेंगे और साथ में इस पॉइंटर वेरिएबल का नेम लिखेंगे कि पॉइंटर वेरिएबल क्या है। पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पी है तो पी लिखते हैं, क्यू है तो क्यू लिखते हैं, या फिर जो भी पीटीआर अगर आपने बनाया तो पीटीआर भी लिखो, नेम कुछ भी हो सकता है पॉइंटर वेरिएबल का। इफ वी वांट टू फ्री द डायनेमिक एलोकेटेड एरे, अगर हम चाहते हैं कि जो एरे को हमने डायनेमिक एलोकेट किया था उसको भी हम फ्री करें, तो उसके लिए हमें कौन से सिंटैक्स का यूज करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इस सिंटैक्स का यूज करना पड़ेगा। फॉर एरे, एरे के लिए हम इस सिंटैक्स का यूज करेंगे, क्योंकि एरे में क्या होता है, हम वेरिएबल के साथ उसका साइज भी डिफाइन करते हैं कि इतने साइज का चाहिए। तो यहाँ पर हम साइज को भी फिनिश कर देंगे, बस सिंपल डिलीट करना। डिलीट का कीवर्ड लगाया, पॉइंटर वेरिएबल तो हम लिख ही रहे थे, साथ में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर साइज बता दिया, स्पेसिफाई कर दिया साइज को, जिससे डायनामिक एलोकेटेड जो एरे था उसका साइज भी रिलीज हो जाएगा। द साइज स्पेसिफाई द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द एरे दैट टू बी फ्रीड। अब ये साइज क्या बताते हैं, साइज बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे इस एरे में, जिसको पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहा था। उन सब के सब जितने भी वो एरे में एलिमेंट्स हैं उन सबको फ्री करना है, ठीक है। उन सबको फ्री करने के लिए हम डिलीट का यूज कर रहे हैं यहाँ। द प्रॉब्लम विद दिस फॉर्म इज दैट द प्रोग्रामर शुड रिमेंबर द साइज ऑफ द एरे। ये भी बात सही है। अगर हम इस सिंटैक्स का यूज करेंगे, अगर हम इस सिंटैक्स का यूज करेंगे तो इसमें देखो क्या प्रॉब्लम आएगी कि हम, हो सकता है हमने बहुत सारे एरे बना रखे हो, है ना, अलग अलग साइज के, डिफरेंट डिफरेंट साइज के हमने एरे बना रखे हैं डायनेमिक एलोकेशन में। तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाएगी, प्रोग्रामर को ये याद रखना पड़ेगा कि कब कौन सी मेमोरी को वो रिलीज करवा रहा है और उसका साइज क्या है, कितने साइज का एरे है जिसको वो रिलीज करवा रहा है, साइज को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो रिसेंट वर्जन है C++ का, दैट डू नॉट रिक्वायर द साइज टू बी स्पेसिफाई, जो रिक्वायर्ड ही नहीं है कि साइज को स्पेसिफाई करना पड़े, डायरेक्टली आप इस वाले सिंटैक्स का यूज कर सकते हो। साइज के प्लेस पर आप सिर्फ इस तरह ऑपरेटर को लगा दो, नॉर्मली ब्रैकेट्स लगा दो और साइज के प्लेस पर कुछ डालो मत। इससे क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जितना भी उसका साइज होगा वो कॉल कर देगा। ऑब्वियसली कि आपने जब डायनेमिक एलोकेशन किया है तो सब एरे का, जितने भी एरे बनाए हैं उन सबका नेम अलग अलग होगा, तो हम नेम के थ्रू कॉल कर लेंगे, जरूरी नहीं है साइज को ही बताना पड़े, है ना। दैट विल बी डिलीट द एंटायर पॉइंटेड बाय द पी। अब ये पूरे के पूरे एरे को ही डिलीट कर देगा जिसको पॉइंटर पी जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है। अब एग्जाम्पल प्रोग्राम क्या है यहाँ पर, सबसे पहले हम लिखेंगे iostream.h, iomanip.h एंड conio.h। उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट किया void के साथ, void main, इसके साथ आप int main भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। देन हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है, कौन सा वेरिएबल है वो, वेरिएबल है इंटीजर टाइप का और उसका नेम है साइज, ठीक है। वेरिएबल का नाम साइज है और उसका डेटा टाइप है इंट।
फिर हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया, पॉइंटर वेरिएबल ptr है और इसका साइज भी क्या है, इंट है। क्लियर स्क्रीन फंक्शन को कॉल किया, देन हमने सी आउट करवा दिया एक इक्वेशन को, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन लाइन को। क्या है वो लाइन, सी आउट एंटर द एरे साइज। हमने पूछा कि एरे का साइज एंटर कर दो। अब ये चीज बेनिफिशियल हो गई, हम यूजर से पूछ रहे हैं कि एरे का साइज दो, कि जितने साइज का आपको एरे बनवाना है हम उतने साइज का बना के दे देंगे, राइट। तो ये चीज एक बेनिफिशियल में हो गया, आप ऐसे कर सकते हो। प्रोग्रामर क्या करेगा, यूजर से ही एंटर करवा लेगा कि साइज बता दो। यहाँ पर साइज एंटर हो गया सीन के थ्रू। अब ये वो सिंटेक्स है जो हमने न्यू ऑपरेटर के लिए पढ़ा था। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले पॉइंटर वेरिएबल इक्वल्स टू। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि पॉइंटर वेरिएबल से पहले हम उसका डेटा टाइप भी तो बता रहे थे। हाँ बता रहे थे, क्योंकि हम एक ही लाइन में सब कुछ कर रहे थे, इनिशियलाइजेशन भी, ऑपरेटर को भी लगाना, डिक्लेरेशन भी करना, डेफिनेशन भी बता देना, सब कुछ एक लाइन में। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, हमने पॉइंटर वेरिएबल को पहले से ही डिक्लेयर कर दिया कि ये इंटीजर टाइप का, तो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम सिर्फ इतना लिखेंगे ना ptr, तो वो पहले ही देख लेगा ptr तो इन टाइप का है, तो इन टाइप की वैल्यू को ही पॉइंट करेगा। ptr इक्वल्स टू न्यू, न्यू क्या है, ऑपरेटर का नाम, इंट क्या है, इंटीजर, इंटीजर मीन्स डेटा टाइप, और उसका साइज यहाँ पर पास कर दिया। ये जो भी सिंटेक्स है, आई होप कि आपको ये लर्न होगा। नहीं याद है देन इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है न्यू ऑपरेटर वाली वीडियो में, एक बार उसे जरूर देख लें। देन सी आउट से क्या करवाया हमने, एरे के एलिमेंट्स को एंटर करवाया यूजर से वन बाय वन करके, जितने भी एलिमेंट्स जो डालना चाहता है। सपोज करो कि अगर साइज में उसने एरे का साइज 4 बता दिया, तो उसको 4 एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे, A0, ऐसे ही 1 2 और 3, ये जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो यूजर एंटर करेगा, पहले 0 के लिए, फिर 1 के लिए, 2 के लिए, देन 3 के लिए। ये इसका फॉर्मूला है 4 इंट आई इक्वल्स टू 0, देन ये इनिशियलाइजेशन हो गया, फिर कंडीशन लगाते हैं आई लेस देन साइज, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं तो आई प्लस प्लस। सेम के थ्रू अब हमने पॉइंटर वेरिएबल से पॉइंट आउट करवा दिया जितने भी हमारे पास एरे थे, ठीक है। एरे के अंदर सब जो थे इस आई के थ्रू अंदर चले गए, एरे के अंदर फिक्स हो गया एलिमेंट। देन फिर हमने एरे के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाना है। एक बार वापस से फॉर लूप चलाएंगे और एरे के जितने भी ऑपरेटर हैं उनको सेट 5 के अंदर प्रिंट करवा देंगे, मतलब इतना स्पेस उसको लगेगा, 5 ब्लॉक्स के अंदर ही वो प्रिंट होगा, चाहे आपने 10 दे रखे हो, 10 नहीं होंगे, 5 ही होंगे, क्योंकि आपने एक लिमिट सेट कर दी सेट डब्ल्यू से। देन ये ऑपरेटर है, यहाँ पर क्या आएगा, पॉइंटर वेरिएबल, देन सेमीकोलन, गेट सी एच एल, फंक्शन हो गया क्लोज। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको इस वीडियो को समझने में कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।